नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों के सवाल थे कि सर आप उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं हिंदी की, क्यों ना आप मिक्सअप तैयार कीजिए। तो इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके में जो आयोग ने क्वेश्चन का आंसर माना है दोस्तों, वो आंसर मिलेंगे, न कि मैंने 2 आंसर लगाए वो हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर के भी उठाए हैं। तो आयोग ने जो सही आंसर माने हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, संशोधित आंसर के अकॉर्डिंग। सूर्य से उनकी दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएगा, सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, फिर है शुक्र, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं कि सबसे नज़दीक ग्रह है भैया बुध यानी कि मरकुरी, और सबसे दूर ग्रह है यानी कि वरुण यानी कि नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू चिप्स के पैकेट में भरी जाने वाली गैस, आप देखते होंगे जब आप खरीदते होंगे चिप्स के पैकेट, तो उसमें गैस भरी रहती है और जिससे वो नहीं सीलते, खराब नहीं होते। तो वो कौन सी गैस है भाई? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए सुमेलित नहीं है, वो बताना है। लिथियम कार्बोनेट गठिया उपचार में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। तो सही है, सिल्वर आयोडाइड तो कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड होता है। तो 2 तो सही हैं, बी और डी। बाकी देखते हैं। तो सही नहीं है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी पायस के रूप में किया जाता है। डेली आपको क्लास मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। कल भी 2 क्लास मिलेगी आपको जीके की। तो सिल्वर आयोडाइड, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, पीसीएस के लिए भी, समीक्षा अधिकारी के लिए भी, लोअर पीसीएस के लिए भी, और कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए भी। बादलों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, लिथियम कार्बोनेट गठिया और द्विध्रुवी विकार के उपचार में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेट की अम्लता एसिडिटी दूर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गोरा योजना का क्या उद्देश्य है? तो नंदा गोरा योजना का उद्देश्य है एक ही परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना, जिसमें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर ग्रेजुएट प्रवेश पर 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता, यानी कि टोटल 62,000 रुपये सरकार देती है। अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हैं तो ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। फॉर्म भरवाना है, ईजिली फॉर्म भरवा सकते हैं। ये हमारी टीम का नंबर है 9808403876 पर। समान नागरिक सहायता नियमावली उत्तराखंड 2025 के तहत सप्तपदी शब्द का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर होगा, सप्तपदी का मतलब होता है अनुष्ठान, जिसके माध्यम से हिंदू विवाह अनुष्ठापित किए जाते हैं। वर और वधू द्वारा पवित्र अग्नि के समक्ष मिलकर 7 फेरे यानी कि 7 पद लेने का धार्मिक संस्कार है, याद रखिएगा। इंटरनेट को माध्यम बनाकर किसी को परेशान करने, निगरानी उसका रखने या धमकी देने के कृत्य को क्या कहा जाता है? तो इस टाइप का अगर आप किसी को धमकी देते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। आइए दोस्तों सभी के बारे में जानते हैं। ये जैसे साइबर टेररिज्म क्या है, साइबर फिशिंग क्या, किसी को फंसाना, ठीक है, ये सभी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर जमानती साइबर अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रकार का मेलवेयर जो उपयोगकर्ता की फाइलों को इंक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्शन कुंजी के लिए भुगतान की मांग करता है, उसे क्या कहते हैं? यह है ऑप्शन नंबर सी, रैंसमवेयर। ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में मौजूदा डेटा को, पूरी सिस्टम फाइलों को, एल्गोरिथम को लॉक कर देता है। फाइलों को वापस आने के लिए डिक्रिप्शन कुंजी देने के बदले फिर होती है, यानी कि मांग करता है। एक वायरस जो हर निष्पादन पर अपना सिग्नेचर बदलता रहता है, उसे क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। पॉलीमार्फिक वायरस। लोअर पीसीएस में, अपर पीसीएस में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यकीन कीजिएगा। दीर्घकालीन सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति के जीवन काल में निम्नलिखित में कौन सी बायोमेट्रिक विशेषता सबसे अधिक स्थिर मानी जाती है? तो सबसे सही मानी जाती है आइरिस पैटर्न। आँख की पुतली का घेरा यानी कि आइरिस पैटर्न व्यक्ति के जन्म के प्रारंभिक वर्षों के बाद और जीवन पर्यंत तक अपरिवर्तित रहती है, यानी कि उसमें चेंज नहीं होता। आवाज़, जबकि चेहरे की बनावट, हस्ताक्षर, उम्र और स्वास्थ्य समय के साथ बदलते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस गुप्त शासक को अश्वमेध यज्ञ
करने और इसका विवरण करने वाले सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त है, जिसने दोस्तों अश्वमेध यज्ञ किया था और सिक्के जारी किए थे। कोई क्वेश्चन में अगर आप डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों पीडीएफ बनाने में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके सेनापतित्व में दक्षिण राज्यों के लिए अभियान भेजे थे? किसके सेनापतित्व में दक्षिण राज्यों के लिए अभियान भेजे थे अलाउद्दीन खिलजी ने? तो मलिक काफूर है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का नेतृत्व, उसके प्रधान सेनापति था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। उसने दोस्तों इसको दक्षिण में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, माउंट आबू में नेमिनाथ के जैन मंदिर का निर्माता कौन है? देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान की अरावली पहाड़ पर कौन से धर्म का मंदिर है? जैन धर्म का मंदिर है माउंट आबू पर, लेकिन उसको बनाया किसने था? तो वास्तुपाल और तेजपाल थे। ध्यान रखिए, माउंट आबू यानी कि दिलवाड़ा राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वें तीर्थकर थे भगवान नेमिनाथ। समर्पित प्रसिद्ध लूण बसाही मंदिर का निर्माण गुजरात के वांगला राजवंश के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल ने 1223 ईस्वी में कराया था। मानव हृदय में कौन सा कक्ष फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? दोबारा से पढ़ेंगे, मानव हृदय में कौन सा जो कक्ष है फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो बायां आलिंद है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किससे एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त होती है? इसी टाइप के क्वेश्चन आपको लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में देखने को मिलेंगे भाइयों। तो किससे एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त होती है? स्पाइरुलिना एक नीला हरा शैवाल है जो अत्यधिक उच्च प्रोटीन सामग्री यानी कि 60 से 70% विटामिन और प्रोटीन खनिज इसमें भरपूर होते हैं, इसलिए इसको एकल कोशिका प्रोटीन भी कहा जाता है। 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी भैया पंडित रमाबाई ने 1882 में पुणे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। कौन सा घटना को सही क्रम में लगाना है और व्यवस्थित क्रम में लगाना है? तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, देखिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में और भारत में आए थे फरवरी 1928 में। याद करते रहें। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू जी ने। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी दिसंबर 1929 में। और दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ये चला था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दिल से शेयर कीजिएगा और इसी तरह की क्लास हम लाते रहेंगे। अपने सुझाव, अपनी जो भी जानकारी है हमें जरूर बताइएगा, आपको क्या चाहिए, किस तरह का मटेरियल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सतमाला पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? सतमाला है दोस्तों महाराष्ट्र में। भारतीय संसद द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष बनाया गया? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन करता है भाई? बांग्लादेश। आइए दोस्तों पूरी जानकारी लेते हैं। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और याद रख लेना 4096.7 किलोमीटर, जबकि चीन 3488 और पाकिस्तान 3223 और नेपाल 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में कौन था भाई? किसने बनाया था हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार? तो इम्पोर्टेंट है, मिरख मिर्जा गियास था। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे की स्थापना फारसी वास्तुकार था मिरख मिर्जा गियास तैयार किया गया। और इस भव्य मकबरे का निर्माण जो था हुमायूं की बेगम हाजी बेगम यानी कि जिसको हमीदा बानो के संरक्षण में 1565 में के दौरान हुआ था। यह भारत में 4 बाग शैली और दोहरे गुंबद का पहला प्रमुख स्थापत्य नमूना था। ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1777 में एक व्यापक हिंदुस्तान का नक्शा बनाने में किस ब्रिटिश प्रशासक का नाम जुड़ा? क्वेश्चन देखिएगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदुस्तान का नक्शा बनाने में किस ब्रिटिश प्रशासक का नाम जुड़ा? जेम्स रेनले, जिसने भारतीय मानचित्र कला का जनक, फादर ऑफ इंडियन कार्टोग्राफी कहा जाता है जेम्स रेनले को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन थे आई थिंक।
इतने ही तैयार हुए हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो फिर आने वाली है आपको लगभग 20 क्वेश्चनों की। तो ये है महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों सारी वीडियो देखा करें, तब आपकी थोड़ी अच्छी तैयारी होगी। ये नहीं कि आज देख ली फिर देखी ही नहीं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।